Good morning, my dear students of class 8th. Welcome to my English class. Our today's topic is life. Our today's topic is life, which is prose, and it has been taken from the Tulip series of class 8th English. Okay. Life has been written by Ramnath Srivastava in Dogri. एक्चुअली जो लाइफ है इसे रामनाथ श्रीवास्तव ने लिखा है. इट इज़ ए डोगरी पोएम. एक्चुअली जो लाइफ है दिस इज ए डोगरी पोएम एंड इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय शिवनाथ. ओके. लाइफ हैज बीन रिटन बाय रामनाथ शास्त्री इन डोगरी and translated in English by Shivnath. So let us give a short introduction about this topic. The passing wind. The passing wind questions to various things from universe. यानी इसमें क्या है, पासिंग विंड जो है वो कुछ सवालात पूछती है यूनिवर्स की चीज़ों से. क्या क्या यूनिवर्स में क्या क्या, स्टार से पूछती है, मून से पूछती है, क्लाउड से पूछती है, ओशंस, अर्थ, एंड लास्टली वो यंग गर्ल से ये सिमिलर क्वेश्चन पूछती है. तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लाइफ. इन दिस पोएम द passing wind questions to various things from universe. For example, stars, moon, clouds, oceans, earth, and the young girl. A similar question. इन सब से, यानी कि स्टार से, मून से, क्लाउड से, ओशन से, अर्थ से और यंग गर्ल से ये सेम क्वेश्चन पूछती है. कौन पूछती है, विंड. सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लाइफ. लाइफ क्या है. तो बेटा जब हम अपनी लैंग्वेज की बात करें तो लाइफ किसको बोलता है, लाइफ इज, जिंदगी को हम लाइफ बोलते हैं. ठीक है. तो यही जिंदगी के बारे में ये सवाल जो है वो सबसे पूछती है. दिस इज अ ड्रामेटिक पोएम. ठीक है बेटा, दिस इज अ ड्रामेटिक पोएम. एवरीवन गिव्स इट्स ओन डेफिनेशन अबाउट व्हाट इज लाइफ एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. अपनी समझ के मुताबिक हर स्टार है या मून है या क्लाउड है, हर चीज अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लाइफ के बारे में जो उनके विचार हैं वो जवाब देते हैं. तो क्या बोलता है, एवरीवन गिव्स इट्स ओन डेफिनेशन अबाउट व्हाट इज लाइफ एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. अपनी समझ के मुताबिक जो उनको जिंदगी के बारे में समझ है, जो उनको जिंदगी के बारे में समझ है, उसी तरीके से वो उसका जवाब देते हैं. तो पहला क्या है, स्टार्स. द स्टार्स. पहले किससे सवाल पूछा जाता है, स्टार से. तो स्टार से क्या पूछा जाता है, व्हाट इज लाइफ. क्या पूछा जाता है स्टार से, व्हाट इज लाइफ. तो स्टार क्या बोलते हैं, द स्टार्स आंसर दैट लाइफ फॉर देम is having their own light. अपनी खुद की रोशनी का होना ही जिंदगी है. किसके लिए, स्टार्स के लिए. The stars answer that life for them is having their own light. अपनी खुद की रोशनी में चमकना ही उनके लिए जिंदगी है. They don't depend on others to brighten them up. खुद को चमकने के लिए या चमकाने के लिए उन्हें किसी की दूसरे की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती.
Again, the stars answer that life for them is having their own light. They don't depend on others to brighten them up. ठीक है बेटा? Then, अब उसके बाद ये सवाल किसके पास पहुंचता है? ये सवाल मून किसके पास पहुंचता है? मून. The moon says that she is saddened by the dark spots of borrowed light. मून क्या बोलता है? जब मून से यही सवाल पूछा जाता है व्हाट इज लाइफ, तो बेटा मून क्या जवाब देता है? द मून सेज, क्या कहता है मून? दैट शी इज सैडन, वो इसलिए उदास है क्योंकि जो उसके ऊपर काले धब्बे हैं, ब्लैक डार्क स्पॉट्स ऑफ बोरोड लाइट. इसने ये डार्क स्पॉट्स कहाँ से लाए हैं? बोरोड लाइट्स. द मून, उधार की रोशनी से. द मून सेज दैट शी इज सैडन बाय द डार्क स्पॉट्स ऑफ बोरोड लाइट ऑफ द स्टार्स, क्योंकि स्टार से वो उधार की रोशनी हासिल करता है जिसकी वजह से उसके ऊपर काले दाग धब्बे बन गए हैं और उन्हीं काले धब्बों की वजह से वो उदास है और उसकी वही जिंदगी है. ये कहते हैं ना कि मून को सबसे खूबसूरत भी कहा गया है और मून को सबसे बदसूरत भी कहा गया है. खूबसूरत देख, जिस वक्त हम दूर से देखते हैं, लाइटली नजर देते हैं तो हम देखते हैं उस वक्त की मून जो है वो कितना सफेद गोल बिल्कुल ब्यूटीफुल लगता है. लेकिन जिस वक्त हम उसे गौर से देखते हैं तो उस पे हमें काले धब्बे दाग नजर आते हैं. जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तुझे मैं चांद कहता हूं मगर चांद में भी दाग है. ठीक है बेटा? देन द विंड देन आस्क्स द ओशन द सेम क्वेश्चन. अब मून के बाद विंड जो है, मून के बाद जो विंड यही क्वेश्चन लेकर ओशंस के पास जाता है. ओशन क्या होता है बेटा? समुद्र. तो आगे से ओशंस क्या जवाब देते हैं? द विंड देन आस्क द ओशन द सेम क्वेश्चन. यही सवालात दोबारा मून से यही सवाल पूछा जाता है. किससे? ओशन से. हु रिप्लाई, जो देता है, क्या रिप्लाई देता है? दैट लाइफ फॉर हर इज टू रियलाइज वंस लिमिट. रियलाइज वंस लिमिट. ठीक है बेटा? तो जिस वक्त मून से ये ओशन से ये सवाल पूछा गया जिंदगी के बारे में, तो ओशन ने क्या जवाब दिया? ओशन ने क्या जवाब दिया? ओशन ने कहा, क्या कहा ओशन ने? टू रियलाइज वंस लिमिट, अपने हद को पहचानना. एंड मेंटेन वंस डिग्निटी, अपने रुतबे को, अपने डिग्निटी को, अपनी इज्जत को, शान और शौकत को बचा के रखना ही जिंदगी है. टू रियलाइज one's limit and maintain one's dignity is life for ocean. Beta, we will continue with the same topic tomorrow. Okay?